यानी चांदी की जो पीक वैल्यू है वो 6 लाख प्लस भी जा सकती है। सिल्वर की प्राइस ऐसे आई है नीचे कि लोगों को लग रहा है क्रैश हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। सिल्वर को क्रैश होने का मतलब है बहुत ज़्यादा डाउन होना, और वो इतना डाउन नहीं हुआ है। तो हुआ क्या है ये समझने के लिए सबसे पहले तो रुकिए। अगर आप चांदी या सोना खरीदे थे और उसे अब बेचना चाह रहे हैं मार्केट की गिरावट को देख करके, सबसे पहले समझिए कि बेसिक्स क्या होते हैं। अभी का जो दौर चल रहा है और जिस दौर से चांदी में स्पीड देखने को मिली है, लोगों के अंदर प्रिडिक्शन करने की भावना बहुत उतावले तरीके से बाहर आ रही है। हर कोई प्रिडिक्शन कर रहा है, एक्सपर्ट बन रहा है शेयर मार्केट के लिए। अलग अलग तरीके का वो एग्जाम्पल्स दे करके समझाने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। साथियों, मैं आज आपको बहुत बड़े बड़े एनालिस्ट भी कुछ फॉर्मूले नहीं दे सकते हैं जो देने वाली हूँ। सबसे पहली बात, 2 शॉप एग्जाम्पल में लो। एक दुकानदार जो दिन का 50 समोसा बेच पाता है और एक दूसरा दुकानदार जो दिन का 100 समोसा बेच पाता है। दोनों का समोसा बेचने का टाइम अलग अलग है। वो व्यक्ति जो दिन भर का 50 समोसा बेचता है वो दिन भर में एक दो कस्टमर को समोसे बेचता है, यानी उसकी ड्यूटी सुबह के 6 बजे से शाम के 6 बजे तक ही है। वो इतने ही देर तक बिजनेस कर पाता है। लेकिन जो व्यक्ति 100 समोसे बेचता है वो सिर्फ 1 घंटे के लिए उसकी दुकान ओपन होती है, यानी शाम को सिर्फ 8 से 9 वो समोसे बेचता है, लेकिन 100 समोसे बेचता है। अब ऐसे में कोई एनालिस्ट इन दोनों शॉप पे जाए और जाके ऑब्जर्व करके आए तो वो क्या आउटपुट लिखेगा पता है? वो कहेगा कि जो दुकान नंबर 50 समोसे बेचने वाला है उसके अंदर स्टेडी ग्रोथ है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करो, ये दुकान आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगी। जबकि जब वो दिन के समय में 100 समोसे बेचने वाले दुकान पे विजिट करता है तो देखता है कि दिन भर में कोई समोसा नहीं बिका। मतलब ये दुकान में पैसे इन्वेस्ट मत करो, ये तो क्रैश हो जाएगी। वहीं दूसरा एनालिस्ट इन दोनों दुकानदार को देखने पहुंचता है, लेकिन वो रात को भी देखता है और दिन को भी देखता है, यानी उसकी ऑब्जर्वेशन 24 घंटे की होती है, न कि 12 घंटे की। जब उसने ऑब्जर्व किया तो उसने देखा कि वो दुकान जो 100 समोसे 1 घंटे में बेच दे रहा है वो असल में अच्छा बिजनेस कर पा रहा है कंपेयर टू उस दुकान के जो सिर्फ 50 समोसे बेच पा रहा है। अब ऐसे में उसने एक एनालिस्ट होने के नाते आउटपुट दिया कि दुकान नंबर 100 समोसे बेचने वाले में इन्वेस्टमेंट करो, वो अच्छा रिटर्न देगा। लेकिन लोगों ने उसको मना कर दिया, बोला नहीं, मैं दुकान नंबर 50 समोसे बेचने वाले पे ही इन्वेस्टमेंट करूंगा। क्यों? क्योंकि वो दिन भर समोसे बेच रहा है, एक दो करके ही बेच रहा है। ये समस्या भी शेयर मार्केट की कुछ ऐसी ही है। बिना एनालाइज किए लोगों को स्टडी ग्रोथ दिखने वाली कंपनी में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ऐसे रिटर्न्स में ज़्यादा मज़े आ रहे हैं, बिना ये देखे कि चांदी का दाम क्यों बढ़ेगा, बिना ये समझे कि चांदी के पीछे कारण क्या है, ये क्यों आगे चल के ग्रो भी करने वाला है। अजीब अजीब से स्टेटमेंट आ रहे हैं। कुछ लोग ज्ञानी हो गए हैं तो वो टेक्नोलॉजी का ज्ञान बहुत अच्छे से दे रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हो गई हैं तो ये आएगा वो आएगा। साथियों, आपको मैं कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहूँगी, और ये प्रोजेक्ट न सिर्फ भारत सरकार के हैं, ग्लोबल गवर्नमेंट के यहाँ पे बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं। आपने कुछ दिनों से मार्केट के अंदर कुछ शब्द सुने होंगे, जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग, सुपर कंप्यूटर, डेटा सेंटर, जैसे कि एआई वगैरह के लिए। ये सभी हैवी कंप्यूटर को बहुत सारी चांदी चाहिए होती है। इनके अलावा आपने डिफेंस सिस्टम में भारत सरकार हो या दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट हो, उनको देखा होगा कि वो सैटेलाइट या स्पेस स्टेशन लॉन्च कर रही हैं। इन सब में भी चांदी की बहुत यूटिलाइजेशन होती है। तो सिर्फ चांदी किसी एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेक्टर में या फिर सिर्फ सोलर पैनल सिस्टम में ही नहीं यूटिलाइज हो रही है। चांदी का यूटिलाइजेशन बहुत पहले हो चुका है, नहीं कि होगा, हो चुका है। यहाँ पे मैं ऐसी जानकारी शेयर नहीं कर रही हूँ जिससे हमारे देश के लिए किसी सिक्योरिटी सिस्टम में कोई थ्रेट बन जाए, इसलिए समझदार को इशारा काफ़ी है कि यहाँ भी कुछ प्रोजेक्ट्स पे, हैवी प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहे थे, जिस समय उन प्रोजेक्ट्स को देख करके मेरे जैसे लोगों को समझ में आ चुका था कि चांदी की बहुत भारी खपत होगी इस प्रोजेक्ट में, और अगर खपत होगी तो मार्केट से चांदी पूरी तरह से ड्रेन आउट हो जाएगा। तो जब चांदी धीरे धीरे करके मार्केट से खींचा जा रहा था डिफेंस मैकेनिज्म को बनाने के लिए, एआई सेंटर डेवलप करने के मामले में, तब हमने ध्यान नहीं दिया।
लेकिन धीरे धीरे एक्सपर्ट की राय सामने खुल करके आने लग गई और लोगों को लगा कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो आ रही हैं उनमें चांदी की खपत होगी या फिर जो सोलर पैनल है उनमें होगी। भैया उनमें होगी, हो चुकी है, नहीं हो चुकी है कि मैं बात कर रही हूँ, जहां यूटिलाइजेशन हो चुका है जिसके कारण मार्केट में चांदी नहीं है। ये स्थिति अभी की मार्केट में कुछ ऐसी है मानो मार्केट में चावल खत्म हो जाए तो क्या होगा, एकाएक चारों तरफ आफा तफरी का माहौल हो जाएगा। और अब तब तक चावल आपको नहीं मिलेगा जब तक कि वो फील्ड में फिर से ग्रो करके, कुटाई करके, पैक करके आप तक सप्लाई ना कर दिया जाए, तब तक उसकी आपूर्ति नहीं हो सकती है। चांदी की स्थिति भी पिछले कई साल से ऐसी ही क्रिएट कर दी गई है। अब आने वाले 4-5 साल में चाहे भारत सरकार चाहे, चाहे चाइना की गवर्नमेंट चाहे, चाहे पूरी दुनिया की गवर्नमेंट मिलकर के ये डिसीजन कर लें कि हम चांदी को सस्ता कर देंगे, या पूरे ग्लोबल में इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करने वाले जितने भी ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो बिग बुल्स हैं वो कर लें, ये चांदी को सस्ता नहीं कर सकते हैं। अगर चांदी की डिमांड खत्म भी हो जाए तो भी ये चांदी को सस्ता नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसकी यूटिलाइजेशन हो चुकी है दोस्तों, होने वाली है, मैं नहीं कह रही हूँ, हो चुकी है। इंडिया में भारत सरकार ने अकेले इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, जिनमें से हाल फिलहाल में आपको सुनने को मिला होगा, जो न्यूज़ लीक हुई है अभी हाल फिलहाल में, कि भारत खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च कर रहा है या कर चुका है। मैं ज़्यादा एग्जैक्टली नहीं बता सकती हूँ कि आज तक की रिपोर्ट क्या है, लेकिन ये मार्केट में आ चुकी है न्यूज़। अगर ये डिफेंस रिलेटेड कोई न्यूज़ है तो मैं चाहूँगी कि इसे छोड़ दिया जाए, बट फिर भी आप अगर जानते हैं तो ये कैसे बनती है इतनी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट इतनी छोटी सी चीज़ों में, या 2-4 मेटल से नहीं बन जाती है, इनके पीछे बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। उनमें चांदी भी एक अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिर्फ चांदी को लेकर के महामारी जैसी स्थिति इसलिए पैदा हो गई क्योंकि वो एक रेयर अर्थ एलिमेंट की तरह होता है, वो ना हमें गिफ्ट में मिलता है। जैसे जब जब हम धरती के नीचे से बहुत सारी चीज़ें निकालते हैं, पेट्रोल्स हो, कोल माइनिंग से लेकर के जितनी भी चीज़ें खुदाई होती हैं, उन सब के साथ लिक्विड्स के साथ में बहुत सारे मेटल्स आते हैं। उन जब मेटल्स को हम फिल्टर करते हैं तो उनमें चांदी भी एक हिस्सा होता है। तो इस बात की पूरी संभावना है कि अगर गवर्नमेंट आज स्पीड से काम करे कि चलो मैं चांदी को नीचे से निकालने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट लगाता हूँ, तब भी आने वाले 5 से 6 साल में दिन रात अगर काम किया जाए तो भी चांदी की खपत पूरी नहीं हो सकती है। अब स्थिति ये है कि कुछ न्यूज एनालिस्ट ये बता रहे हैं चाइना ने रोक लगाई है, चाइना की स्ट्रैटेजी है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, दिस दैट। ये सिर्फ हल्के न्यूज होते हैं, इन डेप्थ न्यूज नहीं होते हैं। इन डेप्थ न्यूज सिर्फ इतनी है कि मार्केट में चावल खत्म हो चुकी है, अगर आपको खाना है तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, दोबारा से फसल होएगी तभी आप खाएंगे। चांदी की स्थिति अनाज जैसी हो गई है, जब तक वो उगेगा नहीं धरती से फिर से, तब तक उसकी सप्लाई पूर्ति नहीं होगी और उसकी डिमांड ऐसी ही बनी रहेगी। क्योंकि हमारे पास ये जो फोन होते हैं, मोबाइल फोन, सिंपल सा बता रही हूँ, जैसे देखो ये 2 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक सस्ती एक महंगी। ये दोनों में फर्क किस बात की है कि एक महंगी हो गई एक सस्ती हो गई। इसके अंदर चांदी ज्यादा है, इसके अंदर चांदी कम है, इसके अंदर सोना कम है और इसके अंदर सोना ज्यादा है। यही कारण है कि जब एप्पल हमें मिलता है तो एप्पल हमें महंगा मिलता है तब जब सोना महंगा था। आने वाले टाइम में अगर चांदी महंगी हो गई तो फिर ये फ़ोन महंगे हो जाएंगे और ये फ़ोन सस्ते हो जाएंगे। और मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, इट इज़ लॉजिक कि क्यों ये महंगा है। ये समझने के लिए हमें समझना होगा कि ये किस तरीके से बन रहा है, इसके अंदर लगने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स हैं वो किस तरह के मेटल से बनते हैं, ये बहुत मैटर करता है। आने वाले टाइम में भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बहुत महंगी हो जाएंगी जिसके अंदर चांदी की खपत है। वो अगर चांदी महंगी हो गई तो हो जाएगी, ये मैं नहीं कह रही हूँ, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है। आने वाले टाइम में आपने बहुत सारा सुना होगा मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ये सब चीज़ें, वो तो जब होंगी तो चांदी और महंगा हो जाएगा, उसकी तो बात ही मत करो। तो अभी चांदी कितना महंगा हो सकता है, और ये जो क्रैश हुआ है यहाँ से ये बाउंस बैक कब करेगा। सुनो, जब भी कोई व्यक्ति तेजी से चलता है तो वो थोड़ी देर के लिए रुकता है, और जब वो रुकता है तो इंसान सोचता है वो फेल हो गया, धरती पे सो गया है, थक गया है, अब वो नहीं दौड़ेगा, लेकिन वो फिर वापस अपनी स्पीड वापस वो मेंटेन करता है। ऐसी हुई है चांदी के साथ, क्योंकि ये बहुत तेजी से ऊपर आया था, इसकी चाल ऐसी ही रहती है हमेशा, ये फिर थोड़े क्रैश भी करेगा, ये फिर ऊपर जाएगा। आपको बस इतना सोचना है कि ये पुराने रेट से कितना महंगा है। अभी मैं आपको एक लाइन देती हूँ, एक ट्रिगर लाइन, जहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको चांदी के साथ खेलना बंद करना है। दैट ट्रिगर पॉइंट इज 700 ऑफ इट्स ऑन वैल्यू। चांदी जहाँ से उछाल करना
चालू किया था, यानी उछलना चालू किया था, वहां से ये 700% महंगा होगा, उसके बाद ही क्रैश होने की कोई संभावना है। मतलब ये चांदी का क्रैश नहीं है, क्योंकि काफी दिनों से डॉलर क्रैश हुआ पड़ा था, डॉलर की वैल्यू घटी हुई थी, उधर अमेरिका के मार्केट में उथल पुथल था। इस वजह से काफी दिनों से जब कोई मार्केट क्रैश होता है तो वो थोड़ा सा स्टेबिलिटी लेता है और ऊपर की तरफ जाता है। डॉलर ने स्पीड पकड़ी, इसलिए इधर चांदी क्रैश हो गया। अब 2-4 दिनों तक डॉलर स्टेबल रहेगा, तब तक चांदी क्रैश रहेगा, फिर डॉलर क्रैश होने वाला है और उसके बाद चांदी अपनी स्पीड पकड़ेगा, क्योंकि चांदी को महंगा होने से कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर कोई अचानक से पैंडेमिक हो जाए और हम सब घर में बंद हो जाए, पूरी दुनिया घर में बंद हो जाए, सारे काम काज बंद हो जाए, तभी चांदी की डिमांड बंद होगी, या फिर चांदी की थोड़ी बहुत रेट नीचे हो सकती है, फिर भी कम नहीं, क्योंकि इसकी बुकिंग आपको पता है मोबाइल पे हो जाती है। तो परचेज करने वाले मोबाइल पे परचेज कर देते हैं और डिलीवरी वाले डिलीवर्ड भी कर देते हैं। तो बिल्कुल टच फ्री डिलीवरी चांदी की पॉसिबल है, और फिर उस कंडीशन में भी चांदी सस्ती नहीं होगी। एनीवे, चांदी को लेकर के इतना घबराने की जरूरत नहीं, चांदी क्रैश हो जाएगी। अच्छा, इसके पीछे बहुत सारे प्रिंसिपल्स काम करते हैं। मैं कोई ऐसी बेवकूफ़ हवाबाज नहीं हूँ जो आपको इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट दे रही हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि चांदी 5 लाख के पास जाएगी मार्च के आसपास में, लेकिन एडिटर साहब ने उसको कट कर दिया था ताकि मेरी रिपुटेशन बनी रहे। एनीवे, आज मैं आपको लिख के दे रही हूँ 700 प्लस, यानी 5.5 लाख क्रैश होने के बाद चांदी आएगी, यानी चांदी की जो पीक वैल्यू है वो 6 लाख प्लस भी जा सकती है और वो मार्च से पहले भी जाएगी, मैं ये भी बता रही हूँ आपको। तो थोड़ा वेट कीजिए, देखते रहिएगा, और अगर इतना आता है तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगी। प्रेडिक्शन होगा कि चांदी की वैल्यू 16 लाख जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पीछे भी कुछ प्रिंसिपल हैं जो काम कर रहे हैं, और जो मुझे ये बताने के लिए हैं, क्योंकि मैं भी एग्जैक्टली नहीं जानती हूँ कि मार्केट में चांदी है कितनी। हो सकता है चांदी थोड़ी बहुत हो, किसी ने होर्डिंग करके रखी हो, महंगा होने का इंतजार कर रहा हो, तो वो थोड़ी देर के लिए मार्केट को स्टेबल कर सकता है या फिर क्रैश करवा सकता है, क्योंकि ये पॉसिबल है। हमारे देश में भी बहुत अमीर लोग हैं, रईस लोग हैं, वो होर्डिंग करते हैं। हर चीज़ में इस तरह की होर्डिंग होती है। आलू, प्याज, टमाटर आप देखते हो ना, अचानक से भाव ऊपर जाता है फिर क्रैश कर जाता है, ये सब होर्डिंग के कारण होता है। तो पॉसिबली चांदी को किसी ने होर्ड करके रखा होगा और वो इतना होर्डिंग हो कि वो मार्केट को कोलैप्स कर दे। तो ये पॉसिबल है कि वो एक ही दिन सेल आउट करेगा और फिर मार्केट को कोलैप्स कर सकता है, या फिर डिमांड अचानक से बहुत तेज़ी से बढ़ भी सकती है। तो प्लीज़ थोड़ा 4-5 दिन डॉलर पे नज़र बना के रखिए। अगर डॉलर थोड़ा बहुत स्पीड पकड़ता है तो चांदी 2 से 3 हफ्ते लेगा, रिकवर कर जाएगा, 5 लाख प्लस जाएगा, डोंट वरी। चलो गाइस, ये वीडियो सिंपल लैंग्वेज में यहीं तक, बहुत टेक्निकल नहीं करेंगे इसको। थैंक्स फॉर वाचिंग। और ज़्यादा उतावला होकर के चांदी लिए हो तो बेच मत देना, वेट करो प्लीज़, मेरे कहने पे वेट करो, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय।